Good morning, class 9th. We are continuing our chapter Poverty as a Challenge. Today we are going to discuss about poverty estimates. ठीक है, आज हम poverty estimates देखेंगे कि हमारी कंट्री में क्या सिचुएशन है या क्या पोजीशन है, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और क्या ये जो फिगर है ये इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, पॉवर्टी बढ़ी है या घटी है। ठीक है, तो एस्टिमेट्स क्या हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल 3.1। आप ये साथ के साथ टेबल देखते रहेंगे बेटा। टेबल 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratios in India from about 55% in 1973 to 36% in 1993। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम टेबल को देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि अबाउट 1973 से लेकर 1993, तो इन 20 ईयर्स में क्या हुआ है, थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी रेशियो में, जो कि पहले 55% थी। लगभग दोनों की कंबाइन करके जो यहाँ पे दे रखी है 54.9, तो वो लगभग 55% हो गया। ठीक है, रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी दोनों एरियाज़ में गरीबी को मिलाकर लगभग 1973 में 55% गरीबी लोग थे 100 में से, और 20 साल के बाद 1993 और 94 में ये लगभग कितना रह गया, सिर्फ 36% रह गया। ठीक है, तो इतना डिक्लाइन हुआ। ठीक है, आगे देखो, द proportion ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज फर्दर केम टू डाउन अबाउट 26% in 2000। If the trend continues, people below poverty line may come down in less than 20% in the next few years. Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier two decades, 1973 से 1993, the number of poor remained stable around 320 million for a fairly long period. The latest estimates indicates a significant reduction in number of poor to about 260 million. ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेशियो दिया हुआ था परसेंटेज में, यहाँ पर इस साइड पर टेबल के इस साइड में आपको नंबरिंग दी हुई है। ठीक है, लोगों की संख्या दी हुई है मिलियंस में। तो 1973-74 में 321 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी रेखा में आते थे, जबकि उसके 20 ईयर्स के बाद में ओनली 320 रह गए। ठीक है, 1 मिलियन लोग कम हो गए। और अब 1999 के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट वाला है, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 260 मिलियन लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। इट मीन्स गरीबी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आगे देखो, नेक्स्ट इज़ वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबिलिटी जो टॉपिक था ये हमने पहले पढ़ा है। वल्नरेबिलिटी क्या होता है कि कितने परसेंट किन लोगों के ज़्यादा चांसेस हैं पॉवर्टी में आने के। ठीक है, वो होता है वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से, यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात की जाएगी जिनके ग्रेटर चांसेस होते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएं। ठीक है, या गरीबी रेखा में आएँ। तो देखो, वल्नरेबल ग्रुप्स क्या हैं। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। ठीक है, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में बेटा अलग अलग तरीके के लोग हैं। रिच क्लास पीपल हैं, मिडिल क्लास पीपल हैं, लोअर क्लास पीपल हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत सारी कैटेगरीज डिवाइडेड है, और सोशल ग्रुप्स भी, इट मीन्स कास्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। बहुत सारी कास्ट हैं इंडिया में। तो इकोनॉमिक कैटेगरीज और जो सोशल ग्रुप्स हैं वहाँ पर पॉवर्टी लाइन सभी जगह अलग अलग है। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो सोशली जो लोग गरीबी रेखा में आते हैं वो कौन से हैं, वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। शेड्यूल्ड कास्ट यानी निम्न जाति वाले लोग, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मीन्स पिछड़ी जाति वाले लोग, जो कि डेवलप्ड एरियाज़ में नहीं रह रहे हैं बल्कि अभी भी जंगलों में रहते हैं। सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स, जब हम इकोनॉमिक आर्थिक रूप से लोगों की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करते हैं, द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। तो उसमें कौन से लोग आते हैं, ग्रामीण एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल मीन्स ग्रामीण, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि करने वाले लेबरर जो कि खेतों पे काम करते हैं। लेबरर की हम बात करें बेटा, लैंड ओनर की बात नहीं कर रहे। लेबर मीन्स जो दूसरों के खेतों पे एज अ लेबर काम करता है। ठीक है, एंड द अर्बन कैजुअल लेबर, और शहरों में कौन से, कैजुअल लेबर, जिनकी परमानेंट जॉब नहीं होती, कैजुअल काम होता है, जिनका आज वर्क है कल वर्क नहीं है। तो ये लोग इकोनॉमिकली सबसे बैकवर्ड लोग हैं और इनके ये गरीबी रेखा में ज़्यादा आते हैं।
आगे देखो, द फॉलोइंग ग्राफ 3.1 शोज द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप्स। अब आपको जो नीचे ये ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ को आप देखोगे तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको यही चीज़ समझ में आएगी कि कौन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, किस क्या परसेंटेज है इसकी। आगे देखो, दैट ग्राफ 3.1 shows the percentage of poor people in all these groups. Although the average of the people below poverty line for all groups in India is 26, 51 out of 100 people belonging to scheduled tribes are not able to meet their basic needs. Similarly, 50% of casual workers in urban areas are below poverty line. About 50% of the landless agricultural workers and 43% of the scheduled caste are also poor. The double disadvantage of being a landless casual wage labor household in the socially disadvantaged social group of the scheduled caste or the scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem. तो देखो, ये जो आपको ग्राफ सामने गिवन है, ये है पॉवर्टी इन इंडिया 2000 मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमने लिया है सबसे पहले शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, ठीक है। 100 में से 51% शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो पॉवर्टी रेखा में आती हैं। इसी तरीके से अर्बन कैजुअल लेबर्स हैं 50%, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं दैट इज़ 47%, शेड्यूल्ड कास्ट 43% एंड एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो, ये एवरेज दिया हुआ है कि लगभग जो है सभी को अगर हम मिलाएं तो टोटल इंडियन पॉपुलेशन में से लगभग 20% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ठीक है। इन सभी को टोटल करके, ठीक है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्लस में अर्बन कैजुअल लेबर्स प्लस में रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स सभी को मिक्स करके, क्योंकि ये सभी अलग अलग कैटेगरीज हैं लेकिन है तो हमारे इंडियन पॉपुलेशन का ही भाग। तो जब हम ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन में से देखते हैं तो हमारे कंट्री का लगभग 26% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये एक बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, क्योंकि जिस कंट्री का 1/4 हिस्सा या उससे ज़्यादा, 1/4 है तो 25% हो गया, तो 1/4 हिस्से से भी ज़्यादा लोग अगर गरीब हैं तो हम सोच नहीं सकते हैं कि वो लोग पहले तो किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, और अगर ये लोग इस सिचुएशन में ना होते तो हो सकता है ये कंट्री के डेवलपमेंट में कितना सारा योगदान दे पाते, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए। आगे देखो, सम रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हाउसहोल्ड्स ऑल द अदर 3 ग्रुप्स that is the scheduled caste, rural agriculture laborers and the urban casual laborers households have seen a decline in poverty in 1990s, ठीक है। तो इन चारों ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो इन चारों ग्रुप्स में से शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़कर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन सी, जो पिछड़ी निम्न जाति हैं, जो जंगलों में रहती हैं बेटा, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, जहाँ तक कोई फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचती है, वो पहले भी वही जीवन जीते थे और अभी भी वही जीवन जी रहे हैं। वहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ कोई लिटरेसी नहीं है, वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन सब तक ये सुविधाएं पहुँच ही नहीं पाती हैं, तो वो पहले भी गरीब थे, अभी भी गरीब है। तो इन चारों में से बाकी 3 जो कैटेगरीज हैं वहाँ पर गरीबी कम हुई है कुछ हद तक, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में की हालत जैसे पहली थी ऐसी ही सिचुएशन उनकी अभी भी बनी हुई है। ये बेटा बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए भी कि उन एरियाज़ तक किसी भी तरीके की फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पहुंचा पाना, तो गवर्नमेंट इस वजह से यहाँ पर फेल हो जाती है। आगे देखो, अपार्ट फ्रॉम दी सोशल ग्रुप्स देयर इज़ ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। इन पुअर फैमिलीज़ ऑल्सो in poor families all suffer, but some suffer more than others. Women, elderly people and female infant are systematically denied equal access to resources available to the family. Therefore, women, children, especially the girl child and the old people are poorest of the poor. तो यहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है कि हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में भी गरीब कौन है। तो बेटा बेसिकली गरीब कौन है, तो गरीब की वही फीचर्स जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, सर पे छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो सब गरीब है। लेकिन गरीबों में भी कुछ गरीब लोग होते हैं, ठीक है। अब एक ही परिवार में से कुछ ऐसा, मतलब गरीब परिवार होते हुए भी उन गरीब परिवार में भी अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है,
ठीक है। तो वो परिवार के कुछ लोग जो हैं वो और बुरी सिचुएशन में होते हैं, ठीक है। स्पेशली लेडीज़ और चिल्ड्रन की बात करें तो गर्ल चाइल्ड और ओल्ड एज पीपल, ठीक है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। सिटीज़ में जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जहाँ पर अभी सभी लोग मोस्टली एजुकेटेड है, वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन जो गांव वाले इलाके हैं, अब जैसे हमने इन 4 कैटेगरीज़ की बात की, तो ये 4 कैटेगरीज़ में से बहुत सा जो इन 4 कैटेगरीज़ की जब बात कर रहे हैं तो मोस्टली लोग क्या अनएजुकेटेड होंगे, ठीक है। अनएजुकेटेड हैं तो इसी वजह से वो इस प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। वो इस बात को मतलब इस बात इनइक्वालिटी रखते हैं गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड के अंदर, गर्ल और बॉय में भेदभाव करते हैं, विमेन और मैन में भेदभाव करते हैं, और जो ओल्ड लोग होते हैं फैमिली में, ठीक है, वृद्ध लोग जो होते हैं उनके साथ भी वो इसी तरीके का बिहेवियर रखते हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ रखते हैं। तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन हो गया? गरीबों में भी गरीब हो गई हमारी लेडीज़ यानी विमेन, और हमारी गर्ल चाइल्ड और हमारे ओल्ड एज पीपल, ठीक है।